इस वक्त की बड़ी खबर यह कि लाल सागर में हूती का टास्क फोर्स पर हमला। हूती ने मार गिराया अमेरिकी MQ-9 ड्रोन। अदन की खाड़ी में रिपर ड्रोन पर दागा गया रॉकेट। US युद्धपोत पर भी हूती ने किया हमला। इजराइल पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हिजबुल्लाह ने एक भीषण जंग का अभ्यास भी कर लिया है। शनिवार की रात हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयर डिफेंस की क्षमता को परखने के लिए ताबड़तोड़ हमला किया। इजरायली एयर डिफेंस का सामना कुछ ही मिनटों में 100 से अधिक मिसाइलों और रॉकेट से हुआ। ज्यादातर हमले नाकाम रहे, लेकिन इजराइल के कई इलाकों में धमाकों के बाद आग लग गई। दूसरी तरफ इजराइल ने हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर और ढेर कर दिए। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह अब इजराइल में बड़े धमाके करने के लिए इंडस्ट्रियल इलाकों में रॉकेट दाग रहा है। आसमान में आग के गोलों की कतार। अंधेरे में धमाकों की आवाज के साथ चमकती रोशनी। एक तरफ से एयर डिफेंस आयरन डोम की दहाड़, तो दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइलों का प्रहार। इजराइल के लोगों की एक और रात दहशत की वजह से जग कर गुजरी। एयर अलर्ट के सायरन की आवाज खौफ को और ज्यादा बढ़ा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 बार हमले किए। रॉकेट के साथ मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। आयरन डोम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। तेल अवीव में भी कुछ धमाकों के बाद आग लग गई। हिजबुल्लाह ने युद्ध के ऐलान से पहले जिस तरह का हमला किया, उसे भविष्य में होने वाले जंग का ट्रेलर माना जा रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल को अपनी ताकत का एहसास कराया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयर डिफेंस की परीक्षा ली है। हिजबुल्लाह ने आयरन डोम की ताकत को परखने की कोशिश की है। हिजबुल्लाह ने अंदाजा लगाया है कि एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए कितने हमले एक साथ करने होंगे। हालांकि कुछ तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि बीती रात भी आयरन डोम हिजबुल्लाह के सभी हमलों को नाकाम नहीं कर सका। इजराइल की राजधानी में देर रात कुछ गाड़ियों में आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट राजधानी तक पहुंचने में कामयाब रहे। दावा है कि युद्ध से पहले हिजबुल्लाह का पूर्वाभ्यास पूरा हो चुका है और अब फाइनल हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह ने गैलीली पर 50 मिसाइलों से हमला किया। इसके अलावा किरियत शिमोना इलाके पर ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला जारी रहा। हिजबुल्लाह ने अब बुरकान मिसाइलों से हमलों को तेज कर दिया। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है और दावा है कि बुरकान मिसाइलों से इजरायली सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने बुरकान मिसाइल से शतुला इलाके में हमला किया। मिसाइलों से इजराइल की सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अल मनारा इलाके को भी गाइडेड मिसाइलों से टारगेट किया गया।
कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने खुद बुरकान मिसाइल को डेवलप किया है। इन मिसाइलों को भारी विस्फोटक के साथ बेहद ताकतवर बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बुरकान मिसाइल की रेंज 10 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह ने बुरकान को वोल्केनो नाम दिया है क्योंकि यह टारगेट पर ज्वालामुखी की तरह फटती है। बुरकान में 100 किलो का वॉरहेड लगा होता है, लेकिन बुरकान में 500 किलो तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल सर्विलांस टावर उड़ाने और बॉर्डर पर बने कमांड सेंटर को तबाह करने में कर रहा है। हिजबुल्लाह की मिसाइलें और रॉकेट इजरायली सीमा को लांघ रहे थे, तो वहीं लेबनान की सीमा में एक बार फिर इजरायली फाइटर जेट्स दाखिल हुए। जबरदस्त बमबारी के बीच इजरायल ने 2 बड़ी कामयाबी का दावा किया है। इजरायल ने दक्षिण लेबनान के अल बाजूरिया इलाके में हवाई हमला किया। साउथ लेबनान में इजरायली फाइटर जेट एक कार का पीछा कर रहे थे। जेट से कार पर मिसाइल हमला किया गया। कार में हिजबुल्लाह का कमांडर अली नाजिया अब्द अली सवार था। सटीक हमले में हिजबुल्लाह कमांडर ढेर कर दिया गया। इजरायल ने लेबनान के दीर शेरियान में भी हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हवाई हमला किया। हवाई हमले में एक इमारत तबाह हो गई। इमारत में कई हिजबुल्लाह लड़ाके थे जो मारे गए। 24 घंटे में दूसरे हसन इमाद करीम नाम के कमांडर को ढेर कर दिया गया। दक्षिण लेबनान के कई और इलाकों में हवाई हमले किए गए। इजरायली वायुसेना ने काफारकेला और आउद शाह इलाके में बमबारी की। इसके अलावा तीर हरफा और कफ्र किला इलाके में जबरदस्त बमबारी की गई। इजरायल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को भस्म कर रहा है। दक्षिण लेबनान में जहां से भी इजरायल पर रॉकेट प्रहार हो रहा है, उस लोकेशन पर बमबारी की जा रही है। इजरायल की रणनीति है कि हिजबुल्लाह के बड़े ठिकानों के साथ टॉप कमांडर्स को खत्म किया जाए। इजरायल अब लेबनान से आ रहे रॉकेट को ट्रैक कर रहा है। मिसाइलों से लॉन्चर की लोकेशन भी ली जा रही। सैटेलाइट से जानकारी जुटाने के बाद हवाई हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह भी इजरायल पर एक खास रणनीति से हमला कर रहा है। इजरायल के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर अब सबसे अधिक हमले हो रहे हैं। इस इलाके में हमले से हिजबुल्लाह को बड़ी तबाही की उम्मीद, क्योंकि इजरायल कॉरिडोर में कई गोदाम हैं। गोदामों में ज्वलनशील केमिकल रखे हैं, पेट्रोलियम के टैंक और हाइड्रोजन भंडार है। हिजबुल्लाह ऐसे गोदामों को टारगेट कर रहा है ताकि छोटे से रॉकेट से केमिकल में बहुत बड़ा धमाका हो। बड़ा विस्फोट कराने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर ही रॉकेट की बरसात हो रही है। हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट की रेंज 32 किलोमीटर है, जबकि इजरायल के गोदाम लेबनान बॉर्डर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इजरायल अब केमिकल और ज्वलनशील चीजों को 40 किलोमीटर दूर भेज रहा है। इजरायल लेबनान सीमा के करीब 40 किलोमीटर का एक सेफ जोन बनाने जा रहा है। यहां से लोगों को पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है। लेबनान से 40 किलोमीटर की रेंज में अब सिर्फ इजरायल के सैनिक, टैंक और हथियार मौजूद रहेंगे। लेकिन उद्योगों को शिफ्ट करना बेहद मुश्किल है, इसलिए गोदाम खाली कराए जा रहे हैं ताकि इमारतों को भले ही नुकसान हो, लेकिन केमिकल और पेट्रोलियम जैसी चीजों को नुकसान ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।